मुसाफिर समझे आप, मैं अहलो अयाल के साथ यहाँ मुकीम हूँ। मुझे और ताज्जुब की इंतहा न रही कि माशाल्लाह इन्होंने ओढ़ना बिछौना बना लिया है हिंदू और मुसलमानों को सुख पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए। तो मैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब को दावत देना चाहता हूं, जिन्होंने इंसानियत के दर्द को समझा है, वो तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का ये खूबसूरत रूह परवर कौमी यकजहती के उन्वान पर मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस अभी अहम तरीन शख्सियत जिनका खिताब होना बाकी है। मौलाना बशीर साहब ने कश के ताल्लुक से अभी जिक्र किया था, तो इत्तेफाक की बात यह है कि 2001 26 जनवरी को कश में ज़लज़ला आया। जमीयत उलमा हिंद ने काम शुरू किया। एक तरफ अल्फावाड़ी, एक तरफ गणेश बाग, बीच में अंजार से जलने वाली सड़क जो भुज होके सिंध के बॉर्डर तक जाती पाकिस्तान की तरफ। इधर अपना कैंप अल्फावाड़ी में, इधर गणेश बाग। इधर वाला एक मुसलमान का फार्म और इधर वाला एक गैर मुस्लिम नवीन चंद्र वल्लभ दास भाटिया का। 2 मार्च 2001 मगरिब के बाद मौलाना इरफान साहब हमारे मुबल्लिग दारुल देवबंद भी उस वक्त उस इलाके में रह रहे थे। तो इत्तेफाक से अल्फावाड़ी के जो जिम्मेदार थे, बंबई में रहते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी वजह से कुछ बदगुमानी पैदा हो गई थी। उन्होंने फोन किया कि मदनी साहब, मेरा फार्म जो मेरी जगह आपके इस्तेमाल में है, आप इसे खाली कर दीजिए। तो मौलाना ने फरमाया कि भाई चंद रोज की जरूरत है, बाकी हम लोग जा रहे हैं। उनका नहीं खाली करना। अब जब उन्होंने खाली करने का हुक्म कर दिया, और उनका नाम है हबीब भाई, अभी हैं वो माशाअल्लाह, और ताल्लुक भी अच्छा रखते हैं, तो सब लोग जमा हुए कि भाई अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे ही समझिए, सड़क है, इधर अल्फावाड़ी, इधर गणेश बाग। गणेश बाग में हमारे नवीन चंद्र वल्लभ दास भाटिया जी आए और कहने लगे, मदनी साहब, गुरु जी कहते थे, गुरु जी 82 एकड़ का फार्म है, अंजार में भाटिया की मौजूदगी में जमीयत उलमा इस जगह को छोड़ के चली जाए, ये नहीं हो सकता है। जितनी जगह आप पसंद करें वो जगह आपको मैं देता हूं। 82 एकड़ फार्म, यहां तो लोग मरते हैं कि एक बालिश के लिए। चुनांचे मगरिब के बाद का किस्सा है, और सुबह को उन्होंने अपनी जमीन पे ट्रैक्टर लगाया और साफ कर दिया, उधर से इधर मुंतकिल हो गए। 26 जनवरी को परेड के दौरान 465 बच्चे जिनकी लाशें निकली थी, जो परेड के दौरान जब जलजला शुरू हुआ तो दीवारें गिरनी शुरू हुई, और उन दीवारों के लपेट में मुख्तलिफ स्कूलों के 465 बच्चे आ गए। और ऐसे तो अमवात बेपनाह हुई, तो 80,000 लोग मरे, 80,000 लोग कश के ज़लज़ले। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि हमें एक स्कूल बनाना, लेकिन साथ ही साथ में ऐसी औरतें जो बेवा हो गई हैं और ऐसे बच्चे
जो यतीम हो गए हैं और एहसास यतीमी में मुब्तला हैं, तो उन बच्चों के लिए घरेलू माहौल में माँ और औलाद के रिश्ते के साथ पिदराना शफकत का माहौल हो, माँ और औलाद का रिश्ता हो, घरेलू माहौल हो। हिंदुस्तान में मुस्लिम इदारों के पास ये दूसरा इदारा है कि बच्चा या बच्ची यतीम होगी, माँ और औलाद के रिश्ते के साथ परवरिश होगी और एक घर में उनकी जरूरियात की सारी चीजें होंगी। फिर दूसरा तीसरा इस तरह से 16 मकान है और एक घर में 12-13 बच्चे, 5 एकड़ जमीन पहले। फिर उसके बाद जब जरूरत पेश आई तो भाटिया जी ने कहा कि जितना गुरुजी चले वो जमीन उनकी है। 82 एकड़ में से 12 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री जमीयत उलमा के नाम भुज हाईवे पे, जो इस वक्त करोड़ों रुपए की मिल्कियत है, वो एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान तंजीम को वक्फ किया, एक नया पैसा नहीं दिया। तो आज इस कौमी यकजहती स्टेज पर इस वाक़े को, जिस कश का जिक्र किया था हजरत नाज़िम उमवी साहब ने अभी, बहुत बड़े माशाअल्लाह 5000 साल पुराना का कारोबार उन लोगों का, और कोई बहुत ज्यादा उनकी दुनियावी तालीम में नहीं, लेकिन हर शख्स मुशर्रा आपको मिलेगा। और रोजाना मदारिस के सफरा कई तादाद में वहां होते हैं, दोनों गांव में कोई महरूम नहीं जाता, हर एक की खिदमत करते हैं। और दुनिया से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और अभी हमारे सदर जमहूरिया ने भी उन्हें डॉक्टर और कुछ चीजों के ताल्लुक से अवार्ड दिया है। फिर कच्छ के ज़ल्ज़ले के बाद 2001 27 फरवरी में गुजरात का फसाद हुआ, इंसानियत तड़प गई और बेपनाह लोग बर्बाद किए गए, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। लेकिन जमीयत उलमा ने हिम्मत नहीं हारी। एक गांव है बलोर, वहां एक ठाकुर है राम सिंह, बिल्कुल पतले दुबले और बहुत बड़ा सा टीका लगाते हैं। उनके गांव में फसादियों ने फसाद शुरू किया, एक इमाम को जिंदा जला दिया, और जब वो जिंदा जला दिए गए, उनकी लाश, उनकी उंगली में अंगूठी थी, अंगूठी को जैसे पहचाना गया कि ये इमाम साहब की लाश है। 2 मार्च 27 फरवरी 2002 को ये वाकया पेश आया है। जमीयत उलमा का वफ्द गुजरात अहमदाबाद की सरजमीन पर, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, हाफिज सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की, वो तशरीफ लाए। और ये मालूम हुआ कि एक गांव ऐसा है जिस गांव में 25 मुसलमान किसी एक ठाकुर के यहां पनाह लिए हुए हैं, और वो ठाकुर उन्हें वहां से मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं सर छिपाने की जगह नहीं। तो हम लोग तलाश करते इत्तेफाक से एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि ये नहीं है, उसके करीब में दूसरा गांव है। वहां गए तो पता चला कि आगे आप बाड़ी में जाइए, ठाकुर राम सिंह की बाड़ी है। ठाकुर राम सिंह की बाड़ी में जब हम लोग पहुंचे, शाम के 4:30 बजे का वक्त था, तो आप यकीन फरमाइए कि एक मकान और सिर्फ एक मियां बीबी, इंतहाई देखने में पतले और दुबले और कमजोर, उनके यहाँ 492 अफराद, 85 खानदान के लोगों ने पनाह ले रखा था। 15 दिन से वो आदमी अपने घर में रख करके खाना खिलाता था, और जब खाना खत्म हो गया तब उन्होंने मिल्लत इस्लामिया से अपील की कि 85 खानदान, 492 अफराद यहाँ हैं, इनकी खबरगिरी की जाए। तो हमारा मुल्क बड़ी खूबियों और खुसूसियात वाला मुल्क है, बेपनाह खूबियां और खुसूसियात हैं। इस तरह के जयाले इस मुल्क में बसते, इंशाअल्लाह कभी इस मुल्क का कोई बाल बेगा नहीं कर सकता। और बेहतरीन और बड़ी अजमतों वाला मुल्क है। जब मुल्क का दस्तूर बनाया जा रहा था, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे, 300 अफराद उस कमेटी में थे, और 166 घंटे उसमें काम हुए थे, 13 नशिस्तें हुई थी। मौलाना हसरत अली मोहानी ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन उस दस्तूर साज कमेटी में
इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सवारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने 1948 में आजाद कन्वेंशन लखनऊ में ये बात कही थी कि इस मुल्क में जितना हक गांधी, नेहरू, पटेल का है, उतना ही हुसैन अहमद, किफायतुल्लाह और हिफ्जुर रहमान का भी है। जब लोगों ने ये कहा था या तो इस मुल्क से शहरियत को खत्म कर लो, या तो 2 नंबर की शहरियत इख्तियार करो, या तो फिर इस मुल्क में का जो मजहब है उसे कबूल कर लो, या यहां से चले जाओ। तो मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सवारवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, न जाने देंगे, न मुर्तद होने देंगे, और न 2 नंबर की शहरियत इख्तियार करने देंगे। और जाने वाले चले गए, जिन्होंने जाने का फैसला लिया था, जाने वालों ने हमारी नमाज जनाजा पढ़ ली और चले गए। जमीयत उलमा ने इस मुल्क के इस्लाम, इस मुल्क में इस्लाम और इस मुल्क के मुसलमान और कमजोर दबे कुचले लोगों को उस बेवा औरत की तरह से, जो एक बेवा औरत बेओगी की जिंदगी में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो, 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आजादी मैसर होती, इस आजादी की छांव में जहां हम सांस ले रहे हैं, लाहौर के किस्से खानी बाजार से मिदनापुर तक, लाहौर के किस्से खानी बाजार से मिदनापुर तक, दिल्ली से मेरठ तक और दिल्ली से शामली तक, 1857 से 1866 तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा को न लटकाया गया। और हमारे खून के कतरात से हमारी तारीख और इस मुल्क की आजादी के कारनामे न लिखे गए हों, तो मायूस होने की जरूरत नहीं, ना जज्बात में आने की जरूरत है। जैसा कि हजरत ने फरमाया था, हुकूमतों की तब्दीलियों से और हुकूमतों के आने जाने से कुछ नहीं होता, असल रिश्ता तो परवरदिगार से, मालिक से है। हमारा रब हो सकता है कि हमसे इस वक्त नाराज हो गया हो, हम सुलह कर लें और अपने रब को राजी कर लें, अपने रब को मना लें, तो ये तो दुनिया है, आने जाने वाली है। बहरहाल तफसीलात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मैं बेअदबी कर रहा हूँ। इतनी अजीम तरीन शख्सियत बैठी हुई, उनकी बात होनी, उनकी बात सुननी, लेकिन मुझे हुक्म फरमा दिया मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, बहरहाल पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमीयत उलमा अपने हिसाब से काम कर रही है। बेकसूर अफराद मुल्क के किसी हिस्से में हो, मैं आपसे ये कहता हूँ, आप हजरात से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, मौलाना बशीर साहब और मेरे प्यारे अजीज जिनकी बेपनाह कोशिशों से हमारे मियां अरशद सल्लल्लाहु और तमाम सब हजरात से, कोई नौजवान बेकसूर किसी वजह से पकड़ा जाए, जमीयत उलमा इस तरह के 182 मुकदमात की पैरवी कर रही है। हमने गोधरा के मुकदमात को लड़ा है, और जिन गोधरा के लोगों को मैन आरोपी में और मास्टर माइंड बताया गया था, बिहम्दिल्लाह उनमें से 67 लोग बाइज्जत बरी हुए। और आए दिन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 182 मुकदमात अफराद नहीं, कहीं तो 50 हैं, कहीं 25 हैं, कहीं 30 हैं, 182 मुकदमात ऐसे जमीयत उलमा लड़ रही है जिन बेकसूरों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। सारे हिंदुस्तान में इस तरफ से इस तरफ, इधर से इधर, आपके इल्म में अगर कोई ऐसा बेकसूर हो जो कैद खानों में हो और उसकी आजादी की कोई शक्ल न मैसर हो, न बन पा रही हो, तो आप उसके ताल्लुक से आप खबर करें, इंशाअल्लाह उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी जिस तरह से औरों की लड़ाई लड़ी जा रही है। तहाड़ जेल को बाकायदा हजरत मौलाना सैयद महमूद बदरी साहब की तरफ से खत गया है कि वो कैदी जो अभी तक अपनी सजा को पूरा करके जेल में है और उनकी रिहाई नहीं हो सकी, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं या कोई जमानत भरने वाला नहीं, जमीयत उलमा इस काम का अंजाम देगी और तहाड़ जेल के कैदियों को, कोई भी हो, किसी तरह का हो, उसे निकाला जाएगा और उसको आजादी दिलाई जाएगी इंशाअल्लाह। तहाड़ जेल तक के इसको खत लिखा गया है जेल के सुपरिटेंडेंट को। इसी तरह से कौमी यकजहती के उन्वान पर, और चूंकि मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर के तशरीफ लाए थे और इंसानियत का दर्स देने के लिए तशरीफ लाए थे, मोहब्बत का पैगाम लेकर के आपने दुनिया को वो पैगाम दिया जो 23 साल के बाद
आज तक कायम है। 1450 साल का जमाना गुजर गया और उनके नाम लेवा, उनके चाहने वाले उशाक, जिनको लोग देखते थे और उनके हाथों में ईमान लाते थे, देखते थे और उनसे उनके हाथ में तौबा करते थे। जमीयतुलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी आ चुके हैं। आज ही अभी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बहुत अजीब शान प्रोग्राम कानपुर की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन के उन्वान पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। जमीयतुलमा ने फैसला लिया कि नशा के खिलाफ नशाबंदी मुहिम, शराब जुआ 2017 मुल्क की तहरीक चलाई जाएगी, चल रही, लेकिन साथ ही साथ अपने 33वें इजलास आम अजमेर शरीफ में जो कायद बिशरा मसली में इजलास हुआ था, उसमें यह फैसला लिया गया था कि हमारे वो अकाबिर जो मौलाना बशीर साहब फरमा रहे थे कि उम्मत को वो पैगाम देना है, हमारे वो अकाबिर, वो बुजुर्गान दीन, वो अल्लाह के वली, वो दोस्त जिन्होंने अपनी जिंदगियों को वक्फ किया लोगों की खिदमत करके, खिदमत के जरिए से जितना बड़ा दायरा आप बना सकते हैं, इससे बड़ा हथियार कोई और नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और फिर उसके बाद से लेकर के आज तक के लोग, मैं अपने हजरत फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़ये को जिक्र करके बात को पूरी करता हूँ। ये हमारा सिलसिला है, कड़ियां दर कड़ियां, चारों सिलसिले। बहरहाल फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इस मुल्क में, इस वतन अजीज में मजलूमों की खिदमत के लिए 44 साल तक उन्होंने लगाया। मैं गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर, वहां एक मदरसा है, उसके करीब में मौलाना हनीफ साहब, शेख हनीफ साहब, हेलो, वहां मौलाना जुल्फकार साहब शेखुल हदीस से इंतकाल हो गए। फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो ताज़ियती जलसा हुआ और मशहूर है कि वापी से छापी तक तमाम अकाबिर उलमा जमा थे। मौलाना जुल्फकार साहब ने तकरीर की कि एक तालिब इल्म अलजायर से आए हुए थे और अलजायर भी आजाद हुआ है मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कोशिशों से। अलजायरी मुसलमान फ्रांसीसियों का कब्जा था और 100 साल तक कुरान मजीद नहीं देखा होता कैसा। बहरहाल अलजायरी तालिब इल्म वहां आए और सारे गुजरात में उन्होंने आए गए, कहीं दाखिला न हुआ। फिर वो तरकेसर आ गए, तरकेसर के लोगों ने भी मना कर दिया। ये खुद मौलाना जुल्फकार साहब का अपना बयान है। कहने लगे कि अगले दिन सुबह को उनके बारे में तय हो गया कि इन्हें अपने मुल्क अलजायर वापस जाना है। तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हजरत मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दिल्ली जा रहे हो, अपने वक्त को और अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो फरमाने लगे कि उस अलजायरी तालिब इल्म ने रोते हुए और मुस्कुराते हुए, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, हंस भी रहा था और रो भी रहा था। कहने लगे रात मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ख्वाब में और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम दिल्ली चले जाओ, असद तुम्हारा काम करा देगा। तुम दिल्ली चले जाओ, असद तुम्हारा काम करा देगा। एक मौके पर बहराइच में हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब के पास सुबह के फजर की नमाज अपनी पढ़ करके बैठे थे और रवाना हो रहे थे। मौलाना हयातुल्लाह साहब के भाई आए, एक वाक़े को जिक्र किया कि झांसी में इज्तिमा था और मौलाना उबैदुल्लाह बलियाबी वहां आए थे। एक जमात आई, अरब की जमात थी और उसने कहा कि अजीब इत्तेफाक हुआ, हमारी जमात ने फैसला किया तो लखनऊ जाएंगे और हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत होंगे। लेकिन जमात के अमीर ने यह ख्वाब देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे कि बैत होने के लिए असद के पास चले जाओ और इस्लाह के लिए अली मियां के पास चले जाओ। तो मौलाना उबैदुल्लाह बलियाबी रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने हजरत को सुनाया था मौलाना हयातुल्लाह के भाई ने कि मौलाना उबैदुल्लाह बलियाबी अपने जानू को पीटते थे और रोते थे और कहते थे हाय असद, तूने अपने आप को सियासत में छिपा रखा,
हाय असद तूने अपने आप को सियासत छिपा रखा। तो बहरहाल फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तवज्जुहात उनके खुद्दाम पे, इस पूरी जमात पे अभी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज से अजमेर शरीफ में कल 8 एम्बुलेंस के जरिए से मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया। मैं सिर्फ ये हमारे अजीजम अरशद और मौलाना बशीर साहब के हुक्म से उन्हें मेरे पास आने का कोई मौका नहीं था, और हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी का हुक्म चूंकि दरगाह के गद्दी नशीन साहब को कानपुर आना था, मैं परसों 4 बजे चल करके शाम को देवबंद से अजमेर शरीफ पहुंचा और फिर कल चल करके आज सुबह को कानपुर आया और अब यहाँ से फिर चल करके मुझे अजमेर शरीफ जाना है। मैं मुसलसल कार में बैठ करके जुमे की 4 बजे से सफर मेरा हो रहा, मुझे अभी तक लेटने का मौका नहीं मिला है। तो बहरहाल ये हमारी जमात जमीयत उलमा जिसने इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन और बिरादरान वतन के बीच में जो पैगाम दिया है, इस सरावस्ती कि इस छोटी सी जगह चैनपुर से अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आम किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग उठेंगे और अपने अपने घरों और अपने अपने गांव में जाएंगे, इस पैगाम को पहुंचाएंगे और जमीयत उलमा से वाबस्तगी ये दीन का हिस्सा है, इसको अपने लिए जरूरी समझें और जमात से अपने आप को वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में इसके अच्छे नताइज होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।